अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ सईदा ज़रीन फ़ातिमा। आई एम लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज की वीडियो जो है ये लेक्चर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ में, जो हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ को। उसमें ये है जी लेक्चर नंबर 4। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि बेसिकली कंप्यूटर खुद क्या है और उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स, प्राइमरी क्या, जो बेसिक हैं, बिल्कुल मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से। तो इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनके सिर्फ नाम मेंशन कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत कम इसका चांस है कि आए, बल्कि नहीं आता, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने रेडी करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। अब यहाँ पे इंतहाई एक मेन कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, मशीन। अब मशीनरी बहुत सारी हो सकती है, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है, और भी सिलाई मशीन भी है, बहुत सारी मशीनें हैं। तो क्या हर मशीन कंप्यूटर होगी? नहीं। तो कंप्यूटर वाली मशीन और दूसरी मशीन में बेसिक फ़र्क क्या है, ये चीज़ हमने सबसे पहले देखनी है। कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है जी कि ये एक ऐसी मशीन है जो डाटे को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट डाटा, उसको प्रोसेस करती है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, और फिर इसको स्टोर करती है। अगर आप वॉशिंग मशीन की मिसाल लें या कोई भी और मशीन की मिसाल लें, तो वो क्या होती है जी, उसको एक्सेप्ट करती है डाटा और बस अपना काम करती है, उसमें स्टोरेज वाला कोई सिस्टम नहीं होता। सो कंप्यूटर की मशीन में और बाकी मशीनों में ये मेन डिफरेंस है कि ये डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, और फिर इसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी करती है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे मुश्तमिल होता है। ये चीज़ हम पहले भी व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाली जो वीडियो है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो जो है चैप्टर नंबर 1 की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है या दोनों की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो फिर से थोड़ा सा मैं रिव्यू करती हूँ कि हार्डवेयर वो सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर की जो हार्ड फॉर्म में मौजूद हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो जगह घेरती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं, बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनको हम देख सकते हैं लेकिन इनको हाथ नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे हमारी विंडो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई और इन पेज टाइप कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर, यानी मशीनरी जो कंप्यूटर की होती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। एंड द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वही चीज़ जो अभी हमने पहले डिस्कस की कि जो भी मशीनरी होगी, जो फिज़िकल पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के, उनको हार्डवेयर कहा जाएगा, और जो प्रोग्राम्स होंगे उनको सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। द प्रोसेसिंग of input to output is directed by the software but performed by the hardware। अब ये देखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहा है कि जो काम है, जो कमांड्स देनी है, जो डायरेक्शंस देनी है, वो सारी देगा सॉफ्टवेयर, लेकिन काम कौन करेगा? हार्डवेयर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिसाल लेते हैं छोटी सी, एक प्रिंटिंग की, कोई भी प्रिंटिंग जॉब है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ से प्रिंटिंग की कमांड देंगे, ठीक है। हम जो चीज़ें, जो ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, वो काम सारा सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन जो कागज़ प्रिंट होके निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो प्रिंटर के थ्रू निकलेगा, यानी हार्डवेयर के थ्रू निकलेगा। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर को हम हाथ भी लगा सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, वो जगह भी घेरता है, सो वो एक हार्डवेयर है। लेकिन जो प्रिंटिंग के अंदर कमांड हमने दी थी, जो चीज़ें, जो ऑप्शंस, जो बटन्स हमने क्लिक किए थे, वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि प्रोसेसिंग जो है उसकी डायरेक्शन सारी सॉफ्टवेयर देता है, लेकिन वो काम परफॉर्म कौन करता है? हार्डवेयर करता है। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म the functions of input, processing, output and storage. These components are as follows। अच्छा, नीचे उसने क्या बताया जी, कंप्यूटर जो है, पूरा सिस्टम जो है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मुश्तमिल है। उसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ आउटपुट के लिए, कुछ स्टोरेज के लिए। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आता है, ठीक है। ये एक एक करके जो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट हैं, स्टोरेज हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी इनपुट डिवाइसेस।
इनपुट नाम से ही आपको पता चलेगा कोई चीज़ कंप्यूटर में इन हो रही है। इनका मतलब में पुट रखना, ठीक है। कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ एंटर करते हैं तो वो चीज़ इनपुट कहलाती है। इन से मुराद आपने लेना है कि हम डाटा दे रहे हैं, और आउट से मुराद है कि डाटा बाहर आ रहा है। सो इनपुट वो चीज़ें जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसमें एंटर करते हैं, और आउटपुट वो चीज़ें जो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है। ओके, द इनपुट डिवाइसेस क्या है जी? द डाटा दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। इंतहाई बेसिक सी डेफिनेशन है कि वो डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस वगैरह और डाटा वगैरह देने के लिए। दीज डिवाइसेस सेंड द डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट, और वो डिवाइसेस जो हैं प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा सेंड करती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने कोई चीज़ टाइप करनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, अब मैं लिखना चाह रही हूँ, लिखूँगी कैसे? मैं डायरेक्टली क्या कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, मुझे डाटा एंटर करना पड़ेगा। और एंटर कैसे करूँगी? कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। मैं डायरेक्टली कुछ भी लिख नहीं सकती, उसके लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत है, और वो क्या है? कीबोर्ड। इसके अलावा मुझे अगर किसी चीज़ पे क्लिक करना है, किसी फाइल को ओपन करना है, किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है, व्हाटएवर, तो उसके लिए मुझे जिस इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी वो है माउस। सो दो चीज़ें मेन हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, दैट इज़ कीबोर्ड एंड माउस। हमने कुछ लिखना है तो वो कीबोर्ड के थ्रू होगा, कोई चीज़ क्लिक करनी है तो वो माउस के थ्रू होगा। अब ये देखें जी, ये एक प्रॉपर डायग्राम उन्होंने बताई है कि चीज़ें होती कैसे हैं, काम कैसे होता है। सबसे पहले ये है जी इनपुट। इनपुट डिवाइसेस सेंड डाटा टू सीपीयू। सीपीयू को इनपुट डिवाइसेस डाटा सेंड करती हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा कीबोर्ड और माउस यहाँ पे होता है, इस एरिया में जो इनपुट वाला एरिया है, और ये जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस सेंड करते हैं। अब सीपीयू क्या करता है? चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? रन करना, ठीक है, उनको प्रोसेस करना। आपने देखा होगा बहुत सारी सेटअप की फाइल्स होती हैं, उनके डॉट एंड पे जो है लिखा होता है .exe। इसका मतलब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद मेमोरी जो है वो होल्ड करती है उस डाटा और प्रोग्राम्स को जो कि चल रहे होते हैं, मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी कौन सी यूज़ हो रही है? मेन मेमोरी, जो कि बिल्कुल कहा जाता है कि मेन एरिया या प्राइमरी एरिया कंप्यूटर का होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। उसके बाद सीधा सीधा काम क्या होता है जी? जो भी हमने काम किया था उसकी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट। मैंने आपको पहले बताया, अगर हम कोई चीज़ कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, तो वो इनपुट कहलाएगी। अगर कंप्यूटर हमें कोई चीज़ बाहर शो करवा रहा है या प्रिंट के फॉर्म में आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, तो वो आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है जी? आउटपुट डिवाइसेस में एक प्रोसेस डाटा, यानी आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रोसेस डाटा जो है इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल आपको हो जाती है उनके थ्रू। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, अब देखें यहाँ पे भी मेमोरी का जिक्र हुआ है बेसिकली ये भी मेमोरी, लेकिन ये जो मेमोरी है ये मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है जिसमें हर आती चीज़ रुकेगी और जैसे ही वो ख़त्म होगी चीज़ ख़त्म। ये है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब मिसाल क्या है कि मैं कोई चीज़ लिख रही थी और लिखते लिखते बीच में लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। मैं कोई चीज़ लिख रही थी, वो लिखते लिखते मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा है सारा कुछ। मैं चीज़ें टाइप कर रही हूँ, ऑप्शंस क्लिक कर रही हूँ, डाटा एंटर करती जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टोर होती जा रही। अगर बीच में लाइट चली जाती है तो क्या होगा? मेन मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। मेरी फाइल जहाँ पे थी वो ख़त्म हो गई है, अब लाइट आएगी दोबारा से, मैं दोबारा सिस्टम ऑन करूँगी और दोबारा से फाइल बनाऊँगी। वहीं अगर मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया होता, जब मैं लिख रही थी साथ साथ अगर मैंने उसको सेव किया होता, तो वो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता जाता है, यानी परमानेंटली स्टोर होता जाता है। उससे क्या होगा? अगर बीच में लाइट चली भी गई है तो जब लाइट दोबारा आएगी, मेरी वो फाइल जो मैंने सेव की हुई थी जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में है, मैं उसको दोबारा से ओपन करूँगी और जहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट जहाँ पे गई होगी या जहाँ तक मैंने सेव किया होगा वहाँ तक डाटा जितना भी है हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है कि हम इनपुट देते हैं, उसके लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है,
जो कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस करती हैं। आउटपुट का काम आउटपुट डिवाइसेस करेंगी और डाटा स्टोर करने के लिए भी तो कोई डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस हमने देख ली, माउस और जो हमारा कीबोर्ड है ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा इन करते हैं। उसके बाद आती हैं जी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये वाला एरिया जो है इसको पढ़ने लगे। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं जी? सबसे पहले उसने बताया कि प्रोसेसर क्या होता है। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। प्रोसेसर क्या है जी? कोई भी डाटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखें वही बात कि उसी प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एब्रेविएशन है। आपको वो आ सकता है एमसीक्यू में कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वो यूनिट जो पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर की करता है वो सीपीयू कहलाता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब सीपीयू की हैसियत जो है वो कंप्यूटर में बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसानी जिस्म में दिमाग की। अब नो डाउट सारा जिस्म जो है मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सारी कमांड्स कौन करता है, सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? आपका दिमाग करता है, ठीक है। तो दिमाग के बगैर इंसानी जिस्म की जो हैसियत होती है सीपीयू के बगैर, इसी तरह कंप्यूटर की भी कोई हैसियत नहीं है। सो कहा जाता है सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ही कंप्यूटर का दिमाग है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। आपने अगर कभी देखा हो सीपीयू के अंदर तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अब ये करता है, क्या करता है जी? इंटरप्रेट करता है, यानी चीज़ों को ट्रांसलेट करता है और फिर उनको रन करता है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी कमांड्स देते हैं। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक से दो भी होंगे, नहीं, वो प्रोसेसर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन देखें दिमाग के बगैर जो है, जैसे इंसान काम नहीं कर सकता वैसे ही कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। अब देखें मेन मेमोरी को कहा जाता है कि ये वेटिंग एरिया की तरह होता है। कैसे होता है कि हम लोग बैंक में जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब वहाँ पे कितारें लंबी लंबी लगी होती हैं। हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठते हैं, यानी लोग आ रहे हैं वक्ती तौर पे वहाँ बैठ रहे हैं, जब उनकी बारी आ रही है, जब उनका काम हो रहा है तो वो चले जा रहे हैं, तो वो एरिया साथ साथ ऑक्यूपाइड हो रहा है और साथ ही साथ क्लियर भी हो रहा है, ठीक है। तो मेन मेमोरी क्या है? ये प्रोसेसिंग से पहले डाटा को टेम्परेरीली जगह देने के लिए इस्तेमाल होती है। टेम्परेरीली मुख्तलिफ टास्क होती हैं जो कंप्यूटर एक टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है। सो हर किसी को सीपीयू बारी बारी करके डील करता है, एक ही दफ़ा में नहीं करता। तो वेटिंग एरिया जो है, मेन मेमोरी जो है, डेटा प्रोसेसिंग से पहले उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट आल्सो स्टोर्स प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। और जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक ये मेमोरी जो है आपके डाटे को होल्ड करी रखेगी, ठीक है। काम शुरू होने से पहले, काम शुरू मतलब ख़त्म होने तक जो भी टेम्परेरीली एरिया आप यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट। मेक श्योर करें कि सीपीयू और मेन मेमोरी दोनों अलग चीज़ें हैं। ये नो डाउट सीपीयू के इंतहाई करीब का एरिया होता है मेन मेमोरी का, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें प्रोसेसेस रुक रहे होते हैं, वहीं से सीपीयू उनको पकड़ पकड़ के प्रोसेस कर रहा होता है, वापस उधर रख रहा होता है जब तक कि उनकी आउटपुट प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो जाती। सो ये उसके बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होता है, लेकिन ये अलग होती है। मेन मेमोरी अलग होती है, सीपीयू अलग होता है। इस डायग्राम को अगर आप देख लें तो बड़ा आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। अच्छा जी, तीसरी जो डिवाइसेस हैं वो हैं आउटपुट डिवाइसेस। 4 तरह की डिवाइसेस हैं बेसिकली। पहली है इनपुट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर में डाटा एंटर ही जिनके थ्रू होना है। दूसरी है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जिन्होंने कंप्यूटर पे काम करना है, डाटे पे आपके काम करना है। और तीसरी है जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट आपको मैंने पहले बताया कि
आउटपुट का मतलब है कि अब कंप्यूटर डाटा आउट करेगा। अब आउटपुट जो है वो मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है, हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। सॉफ्ट फॉर्म में कैसे होती है जी, हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करते हैं। जब जमा करते हैं तो रिज़ल्ट हमें सॉफ्ट फॉर्म में ही दिखता है बेसिकली वो भी आउटपुट, ठीक है वो भी रिजल्ट, वो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। और अगर हम प्रिंट की बात करें, कोई कॉपी हमने प्रिंट की है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट की है, कोई फाइल की है, व्हाटएवर, तो वो जो पेज प्रिंट होके आया है वो भी आउटपुट ही है, लेकिन वो हार्ड कॉपी है, उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। सो द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। वो डाटा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसको कहा जाता है ये आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। अब जो भी आउटपुट है, आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। वही बात कि यहाँ तो स्क्रीन पे हम देखेंगे रिजल्ट को या फिर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे अगर हमने देखना है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए स्क्रीन चाहिए, मॉनिटर चाहिए, और अगर हमने कोई पेज प्रिंट करना है, आउटपुट हार्ड फॉर्म में लेनी है, तो उसके लिए हमें प्रिंटर चाहिए। लास्ट वन थिंग जो कि स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हमने डाटा कंप्यूटर में इनपुट कर दिया और कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग कर दी, अब हमें आउटपुट भी मिल गई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हमें ये इस्तेमाल करनी पड़े फाइल किसी काम के लिए, तो हम इसको स्टोर भी करना चाह रहे हैं। अब स्टोर कहाँ करेंगे? मेन मेमोरी की तो हमने बात की, वहाँ पे डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ पे परमानेंटली स्टोर नहीं होता। तो हमें स्टोर करने के लिए कोई ऐसी डिवाइसेस चाहिए जहाँ पे परमानेंटली डाटा स्टोर हो, तो वो होती हैं जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस की जब भी बात होगी इट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, क्योंकि चीज़ों को जब स्टोर करना है मेन मेमोरी उनको स्टोर नहीं करती। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, ये टेम्परेरीली डाटा आया, उसको रखा, उस पर काम हुआ, जैसे ही वो चला गया आपकी मेमोरी क्लियर। तो जब भी स्टोरेज की बात होगी इट मीन्स कि सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, प्राइमरी स्टोरेज की बात नहीं हो रही, टेम्परेरी की बात नहीं हो रही, परमानेंट की बात हो रही है। सो स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। देखें पहली ही लाइन में उसने कहा है कि स्टोरेज का मतलब ही जो है आमतौर पे यही होता है सेकेंडरी स्टोरेज। मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरीली। जो मेन मेमोरी जिसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, बेसिकली रैम जो है वो आपकी मेन मेमोरी है, तो उसमें डाटा क्या होता है जी, डाटा या प्रोग्राम टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। लेकिन द सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। सो हमें परमानेंटली प्रोग्राम्स को, डाटे को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी चीज़ आपने स्टोर करनी है उसको परमानेंटली अगर स्टोर करना है तो हमें उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत है। अब सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी हैं? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है एंड सीडी रोम है, आपकी यूएसबी भी इसी में आती है, ठीक है। वो चीज़ें जिनमें हम अपने डाटा को, फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, सेटअप्स को, व्हाटएवर जो भी आपकी फ़ाइल है, तो जिसको हमने परमानेंटली स्टोर करना है, उसको स्टोर करने के लिए हमें या तो चाहिए फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या सीडी रोम या फिर यूएसबी वगैरह, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करेंगे। सो हमारा आज का बेसिक टॉपिक यही था कि कंप्यूटर क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। कंप्यूटर क्या है? एक सिंपल मशीन है जी जो डाटा लेती है, उस पर काम करती है, आउटपुट देती है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बना के देती है और उसको स्टोर भी करती है। और प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है? 4 हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ लगी होंगी, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में ज़रा सी भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगी। थैंक यू।